एक आश्रम में राजकुमार के साथ दो श्रेष्ठी पुत्र पढ़ते थे। अध्ययन के अंतिम वर्ष में श्रेष्ठी पुत्र राजकुमार से अलग रहने लगे। राजकुमार ने कारण जानना चाहा तो श्रेष्ठी पुत्रों ने कहा, राजकुमार, आप राजपुत्र हैं। निकट भविष्य में आप राज्य के राजा बनेंगे। हमें तो व्यापार धंधा करके ही काम चलाना पड़ेगा। कहाँ आप और कहाँ हम सामान्य लोग। आपसे दूरी बनी रहे यही ठीक है। तुम मेरे मित्र हो, मित्रता रहेगी तो कभी तुम मुझसे कहना, मैं एक दिन का राजा तुमको भी बना दूंगा। तीनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा पूरी कर अपने अपने नगर लौट गए। कुछ वर्ष बाद राजकुमार राजा बन गया। उधर सृष्टि पुत्र भी अपने नगर के सेठ कहलाने लगे। समय निकलता गया। प्रथम सृष्टि पुत्र का व्यापार डगमगा गया। वह कर्ज के तले दब गया। उसे मुसीबत के समय राजा का दिया हुआ वचन याद आ गया और राजा से मिलने राजमहल चल दिया। वह उसके पास पहुंचा और दिए हुए वचन की याद दिलाई। ठीक है, आज दिन भर तुम राज करो। सृष्टि पुत्र ने सबसे पहले कोष अध्यक्ष को बुलाकर खजाने की जांच की और अपने सभी मांगने वालों को बुलाकर कहा, जितना मांगते हो उतना खजाने से ले लो। सभी प्रसन्न थे। उनकी राशि मिल गई थी। बहुत सा धन उसने अच्छे कामों में लगाया। कुछ धन अपने घर भिजवा कर पुनः संपन्न हो गया। एक दिन के शासन में वह पूर्ण सफल रहा। राजा को अपने वचन पालन हेतु धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद दूसरे सृष्टि पुत्र का व्यापार भी डगमगा गया। वह अपने राजकुमार मित्र के पास पहुंचा और दिया हुआ वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, कल इस नगर के राजा तुम बन जाना। सृष्टि पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुआ। सवेरे सेवकों से दाढ़ी बाल बनाए, मालिश करवाई, स्नान किया, राजसी वेशभूषा पहनी, फिर भोजनालय में डटकर राजसी भोजन किया। इस पर नींद के झोंके आने लगे तो सोचा कुछ समय आराम कर लूं, फिर सभा में जाऊंगा। नींद खुली तो देखा सूर्य अस्ताचल में चला गया। वह घबरा गया। जब तक कुछ निर्णय कर पाता शाम हो चुकी थी। वह जैसा गया वैसा ही राजभवन से बाहर आ गया। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता है।